हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। एंड आज हम जानने वाले हैं टीसीपी एंड यूडीपी के बारे में। दोनों में क्या फ़र्क है, क्यों यूज़ आते हैं ये। वैसे तो यूज़ तो ट्रांसपोर्ट लेयर में ट्रांसपोर्टेशन के लिए आते हैं, बट स्टिल हम समझेंगे कैसे यूज़ होते हैं ये, क्या इनके फंक्शनैलिटीज़ है, हमारे लिए कितने फ़ायदेमंद है और हमें क्यों जानना है। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शील्ड राइज एंड दिस इज अंकुर जोशी साइनिंग इन। ओके, चलिए तो अब बढ़ते हैं हमारी स्क्रीन पे एंड समझते हैं टीसीपी एंड यूडीपी। पहले बात करते हैं सिर्फ टीसीपी के बारे में। टीसीपी का मतलब है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। अब इसके बारे में कुछ पॉइंटर्स है जिनका आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है, जिसमें पॉइंट नंबर 1 आता है कि ये एक स्टेबल एंड सिक्योर कनेक्शन बनाने के लिए जाना जाता है। स्टेबल एंड सिक्योर कनेक्शन बनाने के लिए जाना जाता है, इसीलिए हम इसे बोलते हैं ये टनल लाइक क्रिएशन भी करता है। टनल लाइक कनेक्शन, टनल लाइक कनेक्शन, ठीक है, टनल लाइक कनेक्शन बनाता है इसलिए बोला जाता है। अब इसके अंदर लेस डेटा पैकेट लॉस, लेस या फिर नो, है ना, कम या बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पैकेट लॉस होने के चांसेस कम है, यानी इधर से उधर जो डेटा पैकेट जा रहे हैं, लेट्स सपोज यहाँ से वहां तक 10 पैकेट गए हैं, तो 10 के 10 जाने के चांसेस ज्यादा होते हैं, ड्रॉप होने के चांसेस कम होते हैं इन टीसीपी। अब ये टीसीपी काम करता है डिफरेंट फ्लैग्स के ऊपर। अब वो फ्लैग्स क्या है, इनको आप ये पैकेट पे लगने वाले स्टिकर समझ सकते हो, अभी के लिए ऐसा समझ सकते हो। क्यों, अभी समझाता हूँ आपको मैं, पहले फ्लैग्स क्या होता है, फिर आपको क्लियर आइडिया हो जाएगा। सबसे पहली चीज, सबसे पहला फ्लैग आता है सिन फ्लैग। नेक्स्ट आता है एक्, आरएसटी, पीएसएच, पिन। अब ये क्या हो रहा है, देखो, सिन पैकेट बताता है कि ये होता है सिंक्रोनाइज पैकेट, जो कि कनेक्शन, हम इसको ऐसे लिख लेते हैं कि कनेक्शन इनिशिएशन करता है ये। यानी अगर आप, थोड़ा स्पेलिंग का मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है, कनेक्शन को इनिशिएट करता है, कनेक्शन इनिशिएशन के लिए काम आता है। यानी डेटा पैकेट भेजने से पहले भी कुछ पैकेट जा रहे हैं, राइट। सिन पैकेट पहले गया कनेक्शन इनिशिएट करने के लिए। एक्नॉलेज एक तरीके से एक्सेप्टेंस का होता है कि हमने एक्सेप्ट कर लिया आपका जो भी पैकेट है उसे। ओके, आरएसटी होता है रीसेट, कि जैसे मान लेते हैं, या पहले पुश पढ़ाता हूँ। क्या होता है कि लेट्स सपोज बफर में रुक गया, पैकेट 10 जाने थे, 5 ही गए, रुक गए, लोड नहीं हो रहे हैं, तो पुश फ्लैग भेजा जाता है उन्हें पुश करने के लिए बफर को, ताकि कंटिन्यू हो सके कनेक्शन। अगर नहीं हो रहा है तो रीसेट करने के लिए आरएसटी फ्लैग भेजा जाता है, एंड खत्म करना है उसके लिए फिनिश फ्लैग। एक फ्लैग और होता है जो कि है अर्जेंट, URG। ये क्या होता है, अर्जेंट पैकेट के लिए होता है, अर्जेंट पैकेट। अब ऐसा क्यों करता हूँ, इसको समझो। लेट्स सपोज एक 4 MB की पीडीएफ थी हमारी, इसको हमने 4 टुकड़ों में बांट दिया। अभी मैं इन चारों का नाम ABCD लिखता हूँ, ठीक है। अब इसका यही सीक्वेंस होना चाहिए फॉर नाउ। लेट्स सपोज पहला ये गया, दूसरा ये गया, तीसरा जाते जाते ड्रॉप हो गया किसी एरर की वजह से, या नेट बंद हो गया, फिर डी जाने लगा। फिर अगर सी जाएगा वापस, क्योंकि टीसीपी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है तो पैकेट लॉस नहीं होने देगा, वापस भेजेगा। तो जब वापस भेजा जाता है तो सीक्वेंस बिगड़ जाएगा, तो इसलिए यूआरजी के साथ भेजा जाता है सी को, अर्जेंट फ्लैग के साथ, कि भाई डी से पहले इसको भेजो, ये अर्जेंट है। ऐसा किया जाता है, तो ये अर्जेंट फ्लैग का काम है। तो अगर हम समझें तो कनेक्शन कैसे होता है, उसको ध्यान में रखते हुए बात करते हैं। तो हमारा कनेक्शन जो टीसीपी में बनता है उसे हम बोलते हैं 3-वे हैंडशेक। ये कनेक्शन बनाने के लिए होता है। कैसे, लेट्स सपोज ये मेरा सिस्टम है, ये आपका सिस्टम है, ठीक है। मैंने पहले आपको, ये नहीं है कि मेरे को 4 MB की पीडीएफ के जो 4 पैकेट थे वो भेजने हैं, नहीं, ये रहेंगे पहले यहीं पर। मैं पहले आपको सिन पैकेट भेजूंगा। अब आप क्या करोगे, उसको तो एक्सेप्ट करोगे एक्नॉलेज भेज के, लेकिन आप भी सिन पैकेट भेजोगे। क्यों,
क्योंकि एक टनल लाइक कनेक्शन है, दोनों की तरफ से कनेक्शन बनना और कनेक्शन एक्सेप्ट होना ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको अच्छे फ्रेंड बनने हैं, तो दोनों को फॉलो रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी और दोनों को एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। सेम केस यहाँ पर है। तो यहाँ पर ये एक्सेप्ट तो करता है लेकिन आपको भी रिक्वेस्ट भेजता है। आप उस रिक्वेस्ट को जब एक्सेप्ट करते हो, तब कनेक्शन बनता है। फिर उसके बाद आपके पहला पैकेट गया, फिर दूसरा, मान लेते हैं तीसरा नहीं गया तो पहले फिर अर्जेंट जाएगा या पुश पैकेट जाएगा ऐसे, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसे गए। अब इसीलिए यहाँ देखो कनेक्शन पहले 3 वे हुआ ना, इसलिए इसको 3 वे हैंडशेक बोला जाता है। अब बारी आती है चारों पैकेट चले गए, अब सेशन एंड कैसे होगा? एंड करने के लिए भी दोनों की मर्ज़ी ज़रूरी है, कैसे? ये क्या करेगा, ए पैकेट ए वाला सिस्टम बोलेगा कि अब मैं फिनिश करना चाहता हूँ, मैंने सब कुछ भेज दिया। वो क्या रहेगा, ठीक है तुम्हारी फिनिश रिक्वेस्ट मैंने एक्सेप्ट कर दी, लेकिन मैं पहले चेक करूँगा कि मेरे पास सारा डेटा आ गया या नहीं आ गया। तो थोड़ा टाइम लेता है। फिर डेटा एक्सेप्ट करता है एंड कन्फर्म करता है और फिर भेजता है फिनिश कि भाई मेरी तरफ से भी फिनिश है। अब जब आप उसकी फिनिश को एक्सेप्ट करते हो, तब कनेक्शन एंड होता है। क्यों? दोनों तरफ से फिनिश होना ज़रूरी है और दोनों तरफ से एक्सेप्ट होना ज़रूरी है। तब जाके ये कनेक्शन एंड होता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया हो टीसीपी में कनेक्शन बनता कैसे है और एंड कैसे होता है। अब बारी आती है यूडीपी की। तो यूडीपी होता है यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल। ठीक है? यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल। इसके अंदर कोई फ्लैग्स नहीं है और ये कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है। लेकिन ये कनेक्शन लेस इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये इनिशियल कनेक्शन नहीं बनाता। ठीक है? जैसे टीसीपी यूडीपी में फ़र्क देखो, यहाँ पर यूडीपी सीधा पैकेट भेजना चालू कर देगा। ये इनिशियल कनेक्शन नहीं बनाएगा, जो ये इधर थ्री वे हैंडशेक हुआ है ना, वो नहीं बनाता है। तो यूडीपी क्या करता है, सामने वाले ने बोला कि मुझे ये डेटा चाहिए, उसने रिक्वेस्ट करी, इसने रिस्पॉन्स कर दिया कि ये लो आपका डेटा। ड्रॉप हो गया कुछ, वापस भेज देगा डेटा, वापस भेज देगा, ऐसे चलता है। ठीक है? और ये कहाँ यूज़ आता है? अब क्योंकि ये एक टनल लाइक कनेक्शन नहीं है, तो ये उतना डेटा स्ट्रॉन्ग नहीं होल्ड करता है, इसमें डेटा लॉस होता है। इसमें लॉस ऑफ डेटा होता है, लेकिन ये फास्ट होता है। यानी जहां पर आपको चीजें फास्ट चाहिए और डेटा लॉस से कोई फर्क नहीं पड़ता, वहां पर यूडीपी यूज होता है। जैसे कि ऑनलाइन गेम्स, ऑनलाइन गेम्स के अंदर सोचो आपका प्लेयर यहाँ है, हल्का सा आपका नेट बंद हुआ, अब क्या आप चाहते हो कि यहाँ से यहाँ तक आपका प्लेयर आया उसकी पूरी एनिमेशन आपको दिखे? नहीं ना। रियल टाइम कैसे होगा फिर वो? अब आप तो यहाँ पर हो उस समय, नेटवर्क के अकॉर्डिंग, लेकिन आपको तो यहाँ से यहाँ आते हुए दिख रहे हो। तो आप कंट्रोल गेम सही नहीं कर पाओगे और एक्सपीरियंस खराब हो जाएगा, है ना? जैसे वीडियो कॉलिंग में आप देखते हो कई बार ना क्वालिटी थोड़ी ग्लिची हो जाती है, लेकिन आपको रियल टाइम आवाज़ और बातें सुनाई देती है। इसीलिए क्योंकि कुछ वीडियो के हिस्से के पैकेट ड्रॉप हो जाते हैं, लेकिन उसको उससे मतलब नहीं, वो आपको कंटीन्यूअस फास्ट डेटा भेजने में हेल्प करता है। ये फ़र्क है हमारा टीसीपी एंड यूडीपी में। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि दोनों में फ़र्क क्या है। जहाँ डेटा आपको फ़ास्ट चाहिए और डेटा पैकेट लॉस हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वहाँ यूडीपी यूज़ होता है। मैंने एग्ज़ाम्पल बता दिए जैसे ऑनलाइन गेमिंग एंड टीसीपी, वहाँ जहाँ पर डेटा लॉस होना बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं होता है, वहाँ टीसीपी। जैसे आप किसी से स्क्रीन शेयरिंग कर रहे हो या ये वीडियो देख रहे हो। अभी अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, तो क्या ऐसा हो रहा है क्या स्क्रीन का इतना हिस्सा आपको दिख रहा है, इतना नहीं दिख रहा है? या तो दिखेगा तो पूरा दिखेगा, नहीं तो नहीं दिखेगा। तो ये टीसीपी के थ्रू आपको ये चीज़ें दे रहा है। अब ऐसा नहीं है कि सब कुछ टीसीपी, यूडीपी अलग-अलग चलेंगे, नहीं। एक सर्विस में ऐसा हो सकता है, लेट्स सपोज़ कि वीडियो आपको टीसीपी से दिख रही हो, लेकिन ऑडियो यूडीपी से आ रही हो, ऐसा भी होता है। राइट? तो साथ में डेटा ट्रांसफर करने के कैपेबल होते हैं और ये डेटा ट्रांसफर करते हैं ऑब्वियसली डिफरेंट पोर्ट्स के थ्रू, है ना? टीसीपी पोर्ट पे चलता है अलग-अलग, यूडीपी भी अपनी डिजायर्ड पोर्ट पे चलता है ना? तो ये चीज़ है यूडीपी एंड टीसीपी में डिफरेंस। सो आई होप अब आपको ये चीज़ें समझ में आ गई हो कि टीसीपी एंड यूडीपी क्या होते हैं एंड कैसे काम करते हैं। सो इस वीडियो को आपने अच्छे से देख लिया होगा, आई एम अज्यूमिंग दैट, और आपने नोट्स ज़रूर बनाए होंगे। अगर नोट्स नहीं बनाए तो नोट्स बना लो, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। ठीक है? तो चलो आज के लिए इस सेशन को हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं, इस वीडियो को यहीं वाइंड करते हैं एंड मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में और अमेजिंग, इन्फॉर्मेटिव एंड नॉलेजेबल साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड कंटेंट के साथ। टिल देन दिस इज अंकुर जोशी साइनिंग ऑफ।